तो अब हमें हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, हमें अपने कोड में यहां से इंपोर्ट कर लेना चाहिए, इंपोर्ट, और यहां से आई जस्ट राइट इट डाउन डायरेक्टली मटेरियल, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, एंड वी इंपोर्ट दिस मटेरियल डॉट डॉट, जहां से हमें स्टेटफुल विजिट मिल जाती है, राइट। अब हमें यूआई डिजाइन करने के लिए जितना भी आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करोगे अपना, सो यूआई डिजाइन कोड गोज इनसाइड बिल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी यूआई का डिजाइन का कोड जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनसाइड बिल्ड जाएगा। तो आप यहां से जाकर इस बिल्ड के अंदर अपना कोड लिख सकते हो। और बिल्ड हमें क्या रिटर्न करेगा, एक विजिट, क्योंकि हम एट द एंड क्या बना रहे हैं, एक विजिट। तो अगर हमारी पूरी स्क्रीन भी होगी वो भी एट द एंड एक विजिट होगी, और विजिट्स को बनाने के लिए असेंबल है विजिट्स। तो जैसे इसने हमें यहाँ पर दिया रिटर्न कंटेनर। हमें यहाँ कंटेनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी ये है कि हम यहाँ पर से स्पेसिफाई करके आए स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड को आप ऐसा समझ सकते हो जैसे वेब पेज होता है हमारे पास वेबसाइट पे, तो इट्स लाइक अ वेब पेज फॉर अस। तो हम यहाँ पर एक स्कैफोल्ड बिल्ड करेंगे। अब इस स्कैफोल्ड, इट्स लाइक अ पेज, और उसके इनसाइड जब हम एक स्कैफोल्ड बिल्ड करेंगे तो उस स्कैफोल्ड के अंदर वी डिसाइडेड कि हम इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सो वी स्पेसिफाइड विद द बैकग्राउंड कलर, एंड वी स्पेसिफाई कि स्पॉटिफाई ब्लैक दिखता था, तो वी जस्ट चूज कलर्स डॉट ब्लैक। तो ब्लैक कलर में हमारा स्पॉटिफाई दिखना शुरू हो जाए, राइट। उसके साथ साथ बिकॉज अगर हम स्पॉटिफाई के डिज़ाइन पे जाए यहाँ से, तो वी नो कि स्पॉटिफाई दिखेगा तो पूरा ब्लैक दिख रहा है। पीछे अगर आप देखो तो उसका पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, और ये बिकॉज ये पूरा ब्लैक हमें दिख रहा है ना। और अगर आप देखो तो यहाँ से थोड़ा सा ये शेडेड भी है ना, तो वो देखेंगे हम कि ऊपर से कैसे ऐसे शेड दे सकते हैं। एक हल्की शेड है उसके पास, फिर इस साइड ब्लैक दिख रहा है हमें। अब पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये ब्लैक दिख रहा है तो इस पर हमें गुड मॉर्निंग मैसेज या सेटिंग का बटन या ये सब चीज़ें कैसे हमें इसे अरेंज करनी पड़ेगी। तो स्कैफोल्ड हमने बिल्ड कर लिया, यानी कि पेज बिल्ड कर दिया। उस पेज पे हमें लेआउटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उस लेआउटिंग से भी पहले इंपॉर्टेंट है कि होम और सर्च और योर लाइब्रेरी का ऑप्शन लेकर आना। ऐसा करने के लिए बस हमें यहाँ टाइप करना है बॉटम नेविगेशन बार। तो बॉटम नेविगेशन बार नाम का हमारे पास की है। तो अगर आप इसे कनेक्ट करो तो स्कैफोल्ड एट द एंड एक क्लास है, तो कंट्रोल क्लिक करके देख सकते हैं इंटरनली कि इट इज़ अ क्लास, और वो क्लास स्टेटफुल विजिट है, राइट, क्योंकि उसमें स्टेट चेंज होते रहते हैं। उसका मतलब फ्लटर ने भी उसे स्टेटफुल विजिट की तरह बना रखा है। और उसके अंदर आप ये देख पा रहे हो इधर एक कंस्ट्रक्टर है स्कैफोल्ड का, और उसके इनसाइड करली ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है, तो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स, ऑप्शनल नेम्ड आर्गुमेंट वी कैन से। और उसके उसके इनसाइड ही हमें दिखता है कि हमारे पास एक आर्गुमेंट एडेड इज बॉटम नेविगेशन बार, जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर से यूटिलाइज करके आ रहे हैं। मेक सेंस? तो वापस आते हैं, फ्रॉम हेयर वी आर ऑन दिस बॉटम नेविगेशन बार। अब यहाँ से आई विल क्रिएट कि मैं यहाँ से एक बॉटम नेविगेशन बार क्रिएट करूँ। तो मैंने यहाँ पर से एक बॉटम नेविगेशन बार स्पेसिफाई किया, ये भी एट द एंड एक विजिट ही है। अब बॉटम नेविगेशन बार के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट इज कॉल्ड आइटम्स। तो हमें यहाँ पर बतानी पड़ती हैं उसके अंदर आइटम्स। आइटम्स का मतलब ये कि मेरे पास अगर हम इस इमेज से देखें तो यहाँ पर होम, सर्च और योर लाइब्रेरी, दीज आर 3 आइटम्स, ये 3 आइटम्स है। तो मुझे यहाँ जाकर बनाना पड़ेगा बॉटम नेविगेशन बार के अंदर बॉटम नेविगेशन आइटम का ऑब्जेक्ट। तो आप ये जो जो भी आप यहाँ कर रहे हो दीज आर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आप यहाँ न्यू लिख सकते हो, इट्स इंटायरली ऑप्शनल टू स्पेसिफाई न्यू। आप नहीं लिखोगे न्यू तब भी ठीक है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू आर कॉलिंग क्लासेस को, आप कॉल लगा रहे हो क्लासेस को कॉल लगाने के लिए, यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड न्यू इज ऑप्शन फॉर अस। अब यहाँ से आइटम्स पे जाकर वी स्पेसिफाई कि इस आइटम्स के अंदर वी हैव अ बॉटम नेविगेशन बार आइटम। तो हम यहाँ पर इसके अंदर बॉटम नेविगेशन बार आइटम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका मतलब होम जो हमें दिख रहा है, दिस होम सेक्शन, दिस इज सर्च सेक्शन एंड दिस इज योर लाइब्रेरी सेक्शन, ये सब हमारे एक एक आइटम है। तो दीज आर वन वन आइटम। और अगर आप हर आइटम को देखो यहाँ पर से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस आइटम एंड दिस आइटम कंटेन 2 थिंग्स। उस आइटम के इनसाइड 2 चीजें है ना। वो 2 चीजें क्या है, एक है आइकन और एक है टेक्स्ट। तो आइकन के लिए एक बनी बनाई विजिट मिलेगी और टेक्स्ट के लिए भी एक बनी बनाई विजिट मिलेगी। तो अगर हम पूरे को देखें तो ये जो सर्कल मैंने यहाँ बिल्ड किया, दिस इज बेसिकली बॉटम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉटम नेविगेशन आइटम, BNI बोल रहा हूँ मैं इसे।